वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक 8 मार्च से 14 मार्च 2026 के अवसर पर सदर अस्पताल जहानाबाद में एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम यूनिटिंग फॉर ए ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड रखा गया है। रैली का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश चंद्र चौधरी तथा कार्यकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मीना कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर लोगों को ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद जैसे गंभीर आंखों की बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को ग्लूकोमा के लक्षण, बचाव और समय पर जांच के महत्व के बारे में जानकारी देना था। रैली में जीएनएम स्कूल के विद्यार्थी, प्रशिक्षु, नेत्र नोडल पदाधिकारी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर कुमार लाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक राजेश कुमार, नेत्र सहायक शैलेश प्रसाद, प्रधान लिपिक गणेश कुमार सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मियों ने भाग लिया। सिविल सर्जन ने बताया कि ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद आंखों की एक गंभीर बीमारी है जिसमें आंख के अंदर का दबाव बढ़ने से ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह धीरे धीरे व्यक्ति की दृष्टि को प्रभावित कर सकता है। इन्होंने कहा कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण में साइड विजन, किनारे से दिखने वाली दृष्टि में कमी, रोशनी के चारों ओर घेरा दिखाई देना और धीरे धीरे दृष्टि कमजोर होना शामिल है। कई मामलों में आंखों में दर्द, सिर दर्द, मतली और धुंधला दिखाई देना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि ग्लूकोमा का इलाज दवाइयों, लेजर या सर्जरी के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन इससे खोई हुई दृष्टि वापस नहीं लाई जा सकती। इसलिए समय पर जांच और उपचार बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, मधुमेह के मरीजों और जिनके परिवार में पहले से ग्लूकोमा का इतिहास रहा है, उन्हें नियमित रूप से आंखों की जांच करानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपील की गई कि वे अपनी आंखों की नियमित जांच कराएं और दूसरों को भी इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करें ताकि ग्लूकोमा से होने वाली दृष्टि हानि को रोका जा सके। वरुण कुमार के साथ मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर हरीश चंद्र चौधरी, सिविल सर्जन जहानाबाद। ये जो एक नई वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक है जो 8 मार्च से 14 मार्च के बीच में चल रहे हैं, ये जागरूकता के तहत है। एक तरह से ये जो बीमारी है बड़ा डेंजरस बीमारी है। इस बीमारी में इसे हम काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा आँख जो एक बॉल के आकार का है। ठीक है, उसके अंदर में पानी बनता है जिसे बोलते हैं एक्वस, और पानी निकलता भी है। किसी कारणवश पानी का प्रोडक्शन अगर बढ़ गया और पानी निकलना कम हो गया या पानी निकलना बंद हो गया तो आँख के अंदर में एक प्रेशर होने लगता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जो नसें हैं आँख का, जो सप्लाई करता है आँख को, वो जो एक नहीं डैमेज होने लगता है। अब सबसे बड़ा खराबी क्या है कि उससे जब डैमेज होने लगा तो विजन खराब होने लगा। तो विजन जो है आँख के पहले किनारे से शुरू होता है, किनारे से, और आदमी देखते रहता है, उसको दिक्कत नहीं होता है। मैंने साइलेंट, ये एक तरह से साइलेंट है ये, तो आदमी देखते रहता है, उसको दिक्कत नहीं होता है जब तक किनारे से डैमेज हो रहा है। लेकिन जब वो नज़दीक आने लगता है, बीच में आने लगता है, तब उसको प्रॉब्लम होता है आदमी को, कि अरे तो मेरा आँख दिक्कत हो रहा है। तब तक लेकिन जितना जो डैमेज हो गया उसका, वो जितनी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जितना जो बचा हुआ है तो वो जितनी ठीक किया जा सकता है। इसका ड्रॉप वगैरह भी है, सर्जरी भी है। तो इसलिए इसको बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि 40 का जैसी उम्र होता है तो लोग को चाहिए कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, जो आँख के डॉक्टर हैं, उससे चेकअप कराते रहें। यही है, और हम लोग जागरूकता अभियान में यही करने के लिए निकाला गया है इसको। चलिए ठीक है सर, इसको लेकर क्या सिविल वगैरह भी लगाई जाएगी सर? क्या जैसे अस्पतालों में जो आँख के डॉक्टर के अलावा हाँ, इसे बीच में लगते भी हैं इसका। अब जागरूकता अभियान के तहत लगाया जाएगा इसका। प्रखंड वगैरह भी है सर, उस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कुछ? हाँ, तो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे उस पर। अभी तो हम लोग जागरूकता अभियान कर रहे हैं इसको, उस पर पेरीफेरी तक भी जाएंगे हम लोग। काला मोतियाबिंद ऐसा बीमारी है ना जो इरिवर्सिबल है। जो डैमेज अगर हो जाता है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, और ये पेरीफेरी से शुरू होता है, इसलिए लोग इतना अवेयर नहीं होते हैं इसके लिए। और इसमें जो लोग प्रोन होते हैं ना, उनको जैसे डायबिटीज़ है, पहले से ब्लड प्रेशर है, ये सब होता है अगर पहले से, या फैमिली हिस्ट्री है उसका, तो उसमें ज़रूर रूटीनली जांच उन लोगों को करवाना चाहिए, कम से कम 40 ईयर्स के बाद। तो ये इसका जागरूकता हम लोग जन जन तक फैलाना चाहते हैं। तो ये हर एक प्रखंड लेवल पर भी हो रहा है, वहाँ भी जागरूकता फैलाई जा रही है। मतलब मैम कि महिला हो या पुरुष अगर 40 पार कर जाते हो, एक बार चेकअप कराया हाँ, चेकअप कराते रहना चाहिए, रूटीनली चेकअप करवाना चाहिए। मैं डॉक्टर समीर कुमार लाल हूँ, नोडल पदाधिकारी हूँ, नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ यहाँ पे। तो जैसे ये बीमारी है, ये बीमारी होती है कि ये पहले हमें इन्हें जांचना होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
यदि हम प्रिवेंट कर लेंगे तो क्योर में हम समय हमें मिलेगा। तो ये बीमारी ऐसी है कि पहले किन्हीं लोगों को पता नहीं चल पाता है, जब समय निकल जाता है तब हमें पता चलता है कि मुझे काला मोतियाबिंद है। तो यदि समय रहते इन्हें पता लगा लें, अब पता कैसे लगाएंगे कि मुझे है कि नहीं, तो 40 साल के बाद सभी लोगों को जितने भी हैं उन्हें आँख से जांच कराना है। और यदि आप मधुमेह है, बीपी है या थायराइड पेशेंट है या कार्डियक कोई पेशेंट है तो उन्हें तो अनिवार्य है कि आप इन्हें जाके जांच कराएंगे। इनकी जांच बहुत ही आसान है, हमारे सदर में भी उपलब्ध होता है। हम आँखों का प्रेशर देखते हैं, उनका पर्दा देखते हैं, पर्दा में नस कितना सूखा हुआ है इस चीज़ को देखते हैं। यदि हमें लगता है कि नस ज़रूरत से ज़्यादा है, नॉर्मल नस 0.3:1 का कपिंग है जो नॉर्मल होता है, इससे ऊपर मुझे संदेह होता है कि नहीं ये गड़बड़ी मामला है, तो इसे फिर अपने स्तर पे हम लोग यहाँ ट्रीट दे देते हैं। यहाँ भी दवाइयाँ उपलब्ध है हमारे पास, टीमोलोल इसमें बेसिक दवा है जो हमारे सदर में अवेलेबल है। यदि लगता है कि नहीं इनकी बीमारी अब समय से ऊपर उठ गया है, बहुत बीमारी गंभीर हो गई है, तो फिर हमें हायर सेंटर पे एम्स में या फिर IGMS में भेजना पड़ता है। सर काला मोतियाबिंद तो लोग मोतियाबिंद से ज़्यादा थे, काला मोतियाबिंद का क्या उपचार हो सकता है सर? एकदम उपचार सही है इसका। उपचार अब बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है, अब हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं हर चीज़ का उपचार है, लेकिन इसका उपचार से ज़्यादा इसका बचाव ज़रूरी है। आप यदि काला मोतियाबिंद से ग्रसित है और जैसा कि मैम ने बताया कि पेरीफेरी पहले जाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि मुझे देखने में कष्ट हो रही है। कभी मैं पेरीमेट्री या फिर ऐसा कोई जांच कराता हूं तो पता चलता है कि मेरा नस तो 90% सूख गया है। इसमें एक टनल विजन बनता है। टनल विजन मतलब कि सामने वाले हिस्से को मैं देख पाऊंगा, किनारे वाले हिस्से को नहीं देख पाऊंगा। आप यदि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो बगल से क्या गाड़ी जा रही है ये आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन सामने वाले कौन गाड़ी आ रही है देख पाएंगे। तो ये एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो जो भी लोग इसमें हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर हैं या बस ड्राइवर है, जो भी इस बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें तो अनिवार्य है कि आप 20-25 साल के बाद आप कराएंगे। बहुत सारी बीमारियों के कारण भी ये होता है, जैसे आप स्टेरॉइड ले रहे हैं यदि शुरू से तो स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा हो जाएगा। यदि आप टीवी ले रहे हैं, टीवी का दवाई खा रहे हैं, तब आपको ये ग्लूकोमा हो सकता है। तो किसी तरह का रोग का दवाई आप खाते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस में ग्लूकोमा है, आपको ग्लूकोमा को इवेलुएट करना पड़ेगा।